नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? आपकी रिमझिम दीदी आ गई आपके लिए एक नई कहानी लेके। हाँ बच्चों, हनुमान जी की कहानी। हनुमान जी के मम्मी पापा का नाम जानते हो आप लोग? नहीं जानते तो जान लो। हनुमान जी के पापा एक पर्वतराज थे, यानी कि पर्वत के राजा, पहाड़ों के राजा। उनका नाम था केसरी। हाँ बच्चों, सुमेरु पर्वत के बानर राज केसरी। और उनकी मम्मी का नाम था अंजनी। तो जब हनुमान जी पैदा हुए, वो तो पैदा होते ही कुछ ना कुछ अच्छा करने लगे, कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाने लगे। अब एक बार क्या हुआ पता है आपको? हनुमान जी को बड़ी भूख लगी थी। इतने भूखे थे वो अपनी मम्मी के पास गए। तो उनकी मम्मी उस समय पूजा कर रही थी। तो उन्होंने कहा, मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, हाँ मुझको कुछ फल खाने को दो। तो मम्मी ने कहा, ठीक है मैं देती हूँ, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आती हूँ। और मम्मी हनुमान जी के लिए, यानी कि छोटे बच्चे जब थे वो, उनके लिए फल लेने गई। तो इतने में क्या हुआ कि हनुमान जी ने ऊपर देखा आसमान की तरफ। तो वहां पर क्या था? आपको आसमान में क्या दिखता है बहुत बड़ा बड़ा? बताओ तो। हाँ बिल्कुल ठीक, वहां पर तो सन था। सन यानी कि सूरज। सूरज गोल होता है ना बच्चों, और कैसे चमकता है। सूरज से हमको रोशनी मिलती है। और क्या मिलता है? सूरज नहीं होगा तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है। हमें तो सूरज रोशनी भी देता है और लाइफ भी देता है। तो हनुमान जी ने जब देखा आसमान की तरफ, उनको सूरज दिखा, वो सोचने लगे, अरे भाई ये क्या चीज है? अरे लगता है पेड़ पर कोई बड़ा नया फल आया है। हाँ, जब तक मम्मी अंदर से फ्रूट्स लाने गई हैं, चलो मैं ये बड़े वाले नया नया फ्रूट खाता हूँ। और हनुमान जी बच्चों उस सूरज को पकड़ने के लिए चल दिए, सन को पकड़ने के लिए। क्या आप कभी सन को पकड़ सकते हो? नहीं। पर वो तो हनुमान जी थे, उनको तो बड़े चमत्कार आते थे, वो तो भगवान थे। तो वो, और उनको एक और शक्ति मिली हुई थी। क्या पता है बच्चों? वो उड़ सकते थे। हाँ, उनको आसमान में उड़ना आता था। जैसे बर्ड्स उड़ती हैं, वैसे ही हनुमान जी भी उड़ सकते थे। आपने देखा है ना टीवी में कभी कभी। तो क्या हुआ, हनुमान जी चल दिए सूरज को पकड़कर खाने के लिए। हाँ, वाह वाह, बड़ा अच्छा फ्रूट है, खाऊंगा मैं, चलो चलो चलो, उड़ता हूँ। और हनुमान जी ऊपर उड़ने लगे, दूर 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 स्काई में, बहुत दूर पहुंच गए वो। और जैसे जैसे हनुमान जी सूरज की तरफ आने लगे, तो बहुत गर्मी लगने लगी। सूरज कितना गर्म होता है ना, देखा है ना आपने, धूप में कितनी गर्मी लगती है। तो वैसे वैसे गर्माहट बढ़ने लगी। वो सोचने लगे, अरे वाह, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये फ्रूट तो बड़ा ही टेस्टी होगा भाई, चलो खाऊंगा। जब सूरज ने ये देखा कि ये कौन बच्चा है जो मेरी तरफ बढ़ रहा है, तो सूरज ने अपनी गर्माहट थोड़ी सी कम कर दी। पर फिर थोड़ी देर बाद तो हनुमान जी सूरज के पास पहुंच गए आसमान में। हाँ बच्चों, और सूरज को उन्होंने
निगल लिया, यानी कि मुंह में खा लिया। अब क्या हुआ? अगर सूरज गायब हो जाएगा तो क्या हो जाता है, बताओ तो? बिल्कुल सही, अंधेरा हो जाता है। ऐसा ही हुआ बच्चों, धरती पर यानी कि पूरी दुनिया में सूरज के गायब होते ही अंधेरा हो गया। जैसे कि आप देखते हो ना, रात में जब सन नहीं होता तो अंधेरा हो जाता है। उस वक्त तो दिन का टाइम था और सन एकदम से गायब हो गया। जब हनुमान जी खा गए तो पूरी दुनिया में अंधेरा हो गया। हाँ बच्चों, अब सारे लोग सोचने लगे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इस समय कैसे अंधेरा हो गया, ये क्या हो गया। सब जगह एकदम भगदड़ सी मच गई। तब क्या हुआ बच्चों, जो आसमान में दूसरे गॉड्स थे, उनमें से गॉड्स के जो राजा थे इंद्रदेव, उनको जब पता लगा कि एक बच्चा हनुमान वो सूरज को खा गया है, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कौन है ये बच्चा? तो उनको जब बताया कि हनुमान है वो, तो वो इंद्रदेव जल्दी से हनुमान जी के पास आए और उन्होंने अपनी एक वज्र यानी कि एक तलवार टाइप या समझ लो, उससे उन्होंने हनुमान जी के मुंह पर मारा एक अपनी तो तलवार। तो क्या हुआ, सूरज बाहर निकल गया उनके मुंह से, फिर से रोशनी हो गई। पर वो हनुमान जी बेहोश हो गए और बेहोश होके वो नीचे की तरफ गिरने लगे आसमान से। हाँ बच्चों, जब हनुमान जी नीचे गिरने लगे, वो तो तब छोटे से बच्चे थे, तो उनको किसने पकड़ लिया? बीच में उनके वायुदेव ने पकड़ लिया। वायुदेव भी उनके पिता थे, मतलब पापा थे, उन्होंने पकड़ लिया। वायुदेव जानते हो आप कौन होती हैं? वायु मतलब हवा, जो हवा चलती है ना। तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये मेरे बच्चे को किसने बेहोश कर दिया। फिर जब उनको पता लगा कि इंद्रदेव ने अपने वज्र से प्रहार करके, मतलब मार कर मेरे बच्चे को बेहोश कर दिया है, मेरे बेटे हनुमान को, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। और उन्होंने गुस्से में क्या किया पता है? उन्होंने हवा बंद कर दी पूरी दुनिया की। जो हवा चलती है, अगर हवा नहीं चलेगी तो आप क्या होगा, आप सांस कैसे लोगे? कभी आपने देखा है, अगर आप अपनी नोज को क्लोज करोगे तो हवा नहीं मिलती, फिर आपको एकदम सांस रुकने लगती है, आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि हवा हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चों। हवा यानी कि वायु। तो वायुदेव ने जब हवा बंद कर दी दुनिया की, तो लोग जो दुनिया में थे वो बेहोश होके गिरने लगे, मरने लगे। अब जब ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ? अब तो इंद्र को जब फिर प्रॉब्लम होने लगी, जो भगवान थे ना जिन्होंने प्रहार किया था, हनुमान जी को मारा था, उनको जब हवा नहीं मिलेगी तो उनकी सांस रुकने लगी और दुनिया में सबकी सांस रुकने लगी। तो उन्होंने कहा अब ये क्या हुआ? तो दूसरे देवताओं ने उनको बताया कि जो हनुमान जी के पापा हैं यानी कि वायुदेव, उन्होंने सारी दुनिया की हवा बंद कर दी है। हाँ बच्चों, अब उन्होंने कहा, तो वो भागे भागे वायुदेव के पास आए और उन्होंने कहा ये क्या किया आपने ये क्या किया वायुदेव? हमारी हवा बंद कर दी, अब हम कैसे जिएंगे? सब लोग मर रहे हैं, सब लोगों की सांसें बंद हो गई हैं। तो वायुदेव बोले, तुमने मेरे हनुमान पर अपनी वज्र से प्रहार किया था, जिसकी वजह से वो बेहोश है। अब तुम्हें ही उसको ठीक करना होगा, तभी मैं सारी दुनिया की हवा
वापस करूंगा, लौटाऊंगा, हवा फिर से चलेगी। अब इंद्र देवता को वो करना पड़ा। उन्होंने बाल हनुमान, जो छोटे हनुमान थे, उनके माथे पर जैसे ही हाथ रखा, वैसे ही हनुमान जी ने आंखें खोल दी और वो आंखें खोलकर बैठ गए। फिर उन्होंने उनको बहुत सारा प्यार किया और आशीर्वाद दिया कि मेरी ताकत भी मैं तुमको देता हूं, अब तुम और भी कई अच्छे अच्छे चमत्कार करके दिखाना दुनिया में। फिर अब वायुदेव ने हवा छोड़ दी, फिर से लोगों को सांस मिल गई, हवा चलने लगी, धरती पर सब कुछ फिर से अच्छा हो गया। जो बेहोश हुए थे वो सब वापस ठीक हो गए। है ना बच्चों? तो हमने कितनी अच्छी कहानी सुनी आज हनुमान जी की। हनुमान जी ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। वो तो बच्चों के तो वो बड़े ही अच्छे दोस्त हैं हनुमान जी। आप भी हनुमान जी की प्रेयर करा करो और उनके जैसे आप भी इंटेलिजेंट, शक्तिशाली और होशियार बनो, अच्छे से सारे काम करो। ठीक है बच्चों? ओके, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।